गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वैसे हम हिंदी सामान्य का पहला पाठ तुलसीदास द्वारा रचित कविता को पढ़ चुके हैं। वैसे ही आज हम देखते हैं पाठ नंबर 3, मीरा के पद। सबसे पहले हम देखते हैं कवियत्री का परिचय। तो मीराबाई का जन्म सन 1503 में जोधपुर के कुड़की गांव में हुआ था। ये राजस्थान के राठौड़ रतन सिंह की पुत्री थी। बचपन से ही माँ का निधन हो जाने से ये पितामह राव दुदाजी के पास रही। नन्ही मीरा पर उनकी धार्मिक भावनाओं का अत्यधिक गहरा प्रभाव पड़ा। उनका विवाह महाराणा सांगा अर्थात महाराणा संग्राम सिंह के बड़े बेटे भोजराज के साथ होता है। दुर्भाग्य से 1 साल बाद ही पति का देहांत हो गया। तभी से मीरा गिरधर नागर की भक्ति में लीन हो गई, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है। सन 1630 में आपका निधन हुआ। मीराबाई की प्रमुख रचना इस प्रकार है: गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी रामायरा, राग गोविंद, राग सोरठा के पद और राग विहाग आदि। उनके काव्यांश पर प्रकाश डाले तो मीराबाई के काव्य में भाव और कला का अनूठा समन्वय मिलता है। भाव पक्ष: मीरा के काव्य में विरह की वेदना अर्थात उनकी पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। भक्ति भाव: मीरा श्री गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है। वे अपने प्रिय के प्रति पूरी तरह समर्पित है। रस निरूपण: माधुर्य भाव से पूर्ण मीरा के काव्य में शांत एवं श्रृंगार रसों का निरूपण हुआ है। कला पक्ष: मीरा ने राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। इसमें गुजराती पंजाबी भाषाओं के शब्द भी मिल जाया करते हैं। छंद: मीराबाई ने प्रमुखतः गेय पदों की रचना की है जिनको गाया जा सकता है। अलंकार की दृष्टि से अगर देखें तो मीराबाई ने के काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। साहित्य में मीराबाई का स्थान: मीराबाई का साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। भक्त कवियों में मीरा को ऊंचा स्थान मिला है। प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव इस प्रकार है। प्रस्तुत पद में मीराबाई प्रिय परमात्मा के मिलन के क्षणों को परम प्रसन्न क्षणों के रूप में व्यक्त करती है। इस मिलन पर्व को उन्होंने फागुन अर्थात हिंदी महीना फाल्गुन में खेली जाने वाली फाग के अनुरूप व्यक्त किया है। होली में जिस प्रकार राग रंग मनाया जाता है वैसा ही राग रंग भक्त के भीतर अनहद नाद की झंकार, शील और संतोष की केसर और प्रेम की पिचकारी के माध्यम से प्रकट किया है। लोक भावनाओं के साथ आध्यात्मिक भावनाओं का ऐसा सुंदर समन्वय अन्यत्र दुर्लभ है। दूसरे पद्यांश में मीरा ने राम नाम की महिमा का गायन किया है, क्योंकि सदगुरु की कृपा से राम नाम रूपी रत्न उन्हें प्राप्त हो चुका है। अब इसे व्यर्थ में नहीं खोया जा सकता है, क्योंकि इसे चोर नहीं चुरा सकते हैं। यह खर्च नहीं होता है बल्कि और बढ़ता जाता है, अर्थात कृष्ण के प्रति किया जाने वाला प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। पद में सदगुरु की महिमा का भी उल्लेख किया गया है। प्रथम पद्यांश मीरा कह रही है: फागुन के दिन चार रे होरी खेल मना रे, बिनी करतार पखाबाज बाजे अनहद की झणकार रे, बिनी सुर राग छत्तीसु गावे रोम रोम रंग सार रे, सील संतोष की केसर घोली प्रेम प्रीति पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घूंघट के पट खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे, होरी खेरी पीर घर आवे, होरी खेरी पीर घर आए, सोई प्यारी प्रिय प्यार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहार रे।
तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के मीरा के पद शीर्षक से लिया गया है। इसकी कवयित्री मीराबाई है। इस पद में परमात्मा के मिलन के आनंदपूर्ण क्षणों का चित्रण किया गया है। तो मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के मिलन के कुछ पलों के आनंद में निमग्न मीरा अंतर की होली मना रही है। जैसे होली में मृदंग बजता है, वैसे बिना बजाने वाले के अनहद नाद की झंकार गूंज रही है। बिना स्वर राग के 36 प्रकार के राग रंग का सार प्रत्येक रोम में व्याप्त है। अर्थात पिया मिलन के कारण शरीर का प्रत्येक रोम हर्षित हो रहा है। शालीनता और संतोष की केसर आनंद के रंग में घोल दी है। प्रेम रूपी पिचकारी से रंग वर्षा हो रही है। फाग के समान ही उल्लास रूपी गुलाल उड़ रहा है, जिससे संपूर्ण रूपी आकाश लाल हो गया है। परम खुशी की वर्षा हो रही है। हृदय के अर्थात दिल के सभी पर्दे हटा दिए गए हैं। सामाजिक लज्जा आदि को छोड़ दिया गया है। आज प्रियतम घर आए हैं, इसलिए उनके प्रेम में डूबकर आज होली खेली है। अंत में मीराबाई कहती है कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले प्रवीण श्री कृष्ण के चरण कमलों पर मैं बलिहारी जाती हूँ। धन्यवाद।